बड़े होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे। और जैसे कि आज न्यू ईयर है और जनवरी का मंथ स्टार्ट हो गया है, आप सभी लोगों को लग जाना है अपने एग्जाम की तैयारी करने में। 2025 में जो एसएससी के एग्जाम है, उन एग्जाम को फोड़ने के लिए आपको लगना है। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वो कैप का शानदार सेशन, जो मॉर्निंग सुबह आपको डेली 7 बजे मिलने वाला है। आप अपने बिस्तर से उठोगे तो ये क्लास आपको तुरंत लाइव होते हुए मिलेगी और आपको क्लास को देखना है और अपने एग्जाम में वो कैप को फोड़ के आना है मेरे दोस्त। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। और आज का पहला वर्ड मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप लोग देख सकते हैं। पहला वर्ड मेरे दोस्त आपको मिला क्या? बून। अब यहाँ पे आपने पहला वर्ड देखा बून, और बून वर्ड से अगर आप लोगों को मतलब पता है तो आप लोग को लग जाना है, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या इसका मीनिंग मेरे दोस्त आपका रहने वाला है। तो अब बात करते हैं बून के बारे में, डिटेलिंग यहाँ पे क्या होगा। तो आपने शब्द क्या देखा? बून। अगर एग्जाम में मिलेगा बून तो इसका मतलब होगा मीनिंग आशीर्वाद, या फिर अपनी कृपा बनाए रखना, या वरदान देना। क्या करना? वरदान देना, या आशीर्वाद, या अपनी कृपा बनाए रखना। गॉड हमें वरदान दे रहे हैं, अपनी आशीर्वाद अपना बनाए हुए हैं। तो आपने बून का मतलब देखा आशीर्वाद और वरदान मिलना। अब इसी वर्ड के मेरे दोस्त यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो पहला वर्ड आएगा आपका एडवांटेज। सिनोनिम क्या आएगा? एडवांटेज। एडवांटेज मतलब लाभ। आपको लाभ मिल रहा है तो आपको वरदान मिल रहा है। ठीक, यहीं पे मिलेगा आपको फेवर। ये भी आपका फेवर वर्ड, आशीर्वाद देना। ब्लेसिंग करना, आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसको आप आशीर्वाद दे रहे हैं। अब यहीं पे एंटोनिम्स मेरे दोस्त देखेंगे। वर्ड है आपका फेल्योर। अगर आप फेल्योर हैं तो मतलब असफलता है, मतलब आपने किसी के प्रति कुछ काम किया और वो आपको वरदान न दिया, वो आपको असफलता का वरदान दे दिया, तो फेल्योर मतलब असफलता होना। इल फॉर्चून। इल फॉर्चून का मतलब क्या था? दुर्भाग्य से। और डिक्लाइन मतलब पतन हो जाना। तो ये मेरे दोस्त बून वर्ड के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने देखा। अब यहीं पे देखेंगे बून वर्ड को मेरे दोस्त सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है एक सेंटेंस, यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे। थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं। दिस वेदर विल बी बून फॉर फार्मर्स। अब यहाँ पे वेदर का मतलब क्या था? मौसम। जो मौसम है वो किसानों के लिए क्या है? एक वरदान है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में भी वर्ड को यूज कर सकते हैं, बून वर्ड को। ठीक, तो पहला वर्ड आपने क्या देखा? आज की क्लास का शानदार तरीके से वर्ड देखा आपने मेरे साथ। टेक्निक यूज करना है आपको, स्कैन टेक्निक। मेरे साथ आपको आंख बंद कर और वर्ड को रिपीट करना है एक बार मेरे साथ मिलकर। आपने वर्ड क्या देखा? बून। बून का मतलब क्या बताया? आशीर्वाद मिलना, मतलब वरदान देना। ठीक है, यहीं पे आपने देखा साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। साइनोनिम्स क्या देखा? वर्ड आपने देखा एडवांटेज, फिर देखा आपने फेवर और ब्लेसिंग। एंटोनिम्स में मेरे साथ क्या देखा आपने मेरे दोस्त? फेल्योर, इल फॉर्चुनेट और डिक्लाइन। यहीं पे सेंटेंस में कैसे वर्ड को यूज किया गया बून को? तो द दिस वेदर विल बी अ बून फॉर फार्मर्स। वेदर मतलब मौसम, फार्मर मतलब किसान। किसानों के लिए जो मौसम है ना, वो वरदान है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और दो सेंटेंस आपके और भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग रीड कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, सेकेंड नंबर वर्ड आप लोग देखेंगे अगली स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड ये है। तो सेकेंड नंबर वर्ड आपको मिलेगा डीके। क्या मिलेगा? डीके। अब यहाँ पे डीके वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग फटाफट लग जाएंगे और बताएंगे इसका मतलब क्या होगा। फटाफट मेरे दोस्त, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको लगना है। तो आप डीके वर्ड के बारे में जानेंगे, क्या इसका मतलब होगा और इसके एंटोनिम्स साइनोनिम्स क्या होंगे, और सेंटेंस में कैसे डीके वर्ड को आप लोग यूज करेंगे मेरे दोस्त। तो डीके वर्ड मतलब क्या होगा? किसी भी चीज को नष्ट करना, उजाड़ना। क्या करना? नष्ट करना, उजाड़ना। यहीं पे एक वर्ड मेरे दोस्त लिख लेंगे, डिस्ट्रॉय। क्या? डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय इक्वल टू मेरे दोस्त क्या होगा? नष्ट कर देना। क्या करना? नष्ट करना। ठीक, तो अब आपको पता चला मेरे दोस्त डीके का मतलब क्या था? नष्ट करना या किसी भी चीज को उजाड़ देना। अब यहीं पे बात करेंगे डीके वर्ड के मेरे दोस्त साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो साइनोनिम्स में आएगा कोलैप्स। कोलैप्स हो जाना मतलब ढह जाना।
किसी भी बिल्डिंग का ढह जाना, जैसे आंधी आ गई, बारिश आ गया, तूफान आ गया, तो वो बिल्डिंग क्या होगी, आंधी तूफान के साथ ढह गई, तो ये कोलैप्स हो गया। डीकंपोजिशन होना, डीकंपोजिशन हो गया, ये आपका डिस्ट्रॉय होगा, उजड़ गया, डिस्ट्रॉय वर्ड आपने देखा। अब यहीं पे एंटोनिम्स, अगर आप कोई भी चीज किसी का नष्ट हो रहा, उजाड़ हो रहा है, तो उसमें वो फलना फूलेगा ना, वो फले फूलेगा, तो वहां पे आप फ्लरिश वर्ड यूज करेंगे एंटोनिम्स में। इसके बाद आपको वर्ड मिलेगा प्रोग्रेस करना, मतलब उन्नति में आना। आप नष्ट नहीं हो रहे, आप उन्नति में हैं, आप सीढ़ियों की ऊंचाई को चढ़ रहे हैं, उन्नति में पहुंच रहे हैं, ठीक। और ग्रोथ होना, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, आपकी इनकम अच्छी आ रही, ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही है। तो आपने वर्ड देखा डीके, और एंटोनिम्स साइनोनिम्स आपने देखा। डीके वर्ड का मतलब बताया नष्ट करना, उजाड़ना। साइनोनिम्स आपने देखा मेरे साथ, कोलैप्स, डिकम्पोजिशन, डिस्ट्रॉय। एंटोनिम्स मेरे साथ मिलकर आपने क्या देखा मेरे दोस्त, फटाक से बताएंगे आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में लग जाना है जबरदस्त तरीके से, फ्लरिश, प्रोग्रेस और ग्रोथ वर्ड। अब ये यहाँ पे देखेंगे डीके वर्ड को सेंटेंस में मेरे दोस्त कैसे वर्ड को यूज किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो द होम फेल इनटू डीके बाय द स्टार्ट ऑन ऑफ द 1970, मतलब जब आपका घर बनना स्टार्ट हुआ था, वो 1917 में क्या हो गया, डीके हो गया, मतलब उजड़ गया, मतलब नष्ट हो गया था आपका home। यहीं पे एक और मिलेगा, द बॉडी हैड बिगेन टू डिके, जो आपकी बॉडी है वो क्या हो रही, डिस्ट्रॉय हो रही, डिके हो रही, नष्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में भी डीके वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड आपका सेकंड नंबर आज की क्लास का कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, आप लोग देखेंगे एविडेंट। एविडेंट वर्ड आपको मिलेगा थर्ड नंबर का, शानदार तरीके से आप लोग लग जाएंगे मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका मतलब क्या होगा। चलते हैं इस वर्ड के बारे में जानते हैं क्या बला है इस वर्ड की। तो वर्ड है एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, साफ साफ। अगर आपको कोई प्रूफ मिल जाए, क्या मिल जाए, प्रूफ, और ये प्रूफ क्या है आपके मेरे दोस्त, तथ्य। किसी भी चीज को, अपराधी को बचाने के लिए आपको प्रूफ चाहिए होता है ना, तो साफ साफ प्रूफ चाहिए आपको, एविडेंट, साफ साफ एविडेंट आपको चाहिए, तो स्पष्ट या साफ साफ बोल सकते हैं। अब यहीं पे एविडेंट वर्ड के साइनोनिम्स देखेंगे। वर्ड आपको मिलेगा ओबियस। ओबियस का मतलब क्या था, क्लियर। क्या होगा मेरे दोस्त, क्लियर, ठीक। और डिस्टिंक्ट और अपेरेंट, अपेरेंट मतलब भी क्या होता है, क्लियर, साफ साफ दिखाई देना, आप समझ गए। अब यहीं पे मिलेंगे एंटोनिम्स। अभी तक आपको स्पष्ट और साफ साफ दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे एंटोनिम्स अगर उल्टा होगा, तो उस कालेपन को क्या किया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। उस अपराध, उसने व्यक्ति जो अपराध किया है उसको छिपाना, तो हिडन करना, मतलब उसे हिडन कर देना, हाइड कर देना, छिपा देना। इनविजिबल कर देना, मतलब उसे शो ना करना। इनविजिबल मतलब उसे शो ना करना, शो ना करना। विजिबल का मतलब क्या था, शो करना, और इनविजिबल शो ना करना, उसे दिखाना नहीं है, छिपाना है। अब सिक्योर कर देना, उसे बिल्कुल सिक्योर कर देगा, मतलब सिक्योरिटी उसमें लगा दी गई, उसे दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन जिसने अपराध किया उसको छिपाना। और लेकिन एविडेंट का मतलब क्या होता है, जो अपराध किया हो उसका साफ साफ प्रत्यक्ष सामने, हाई कोर्ट के सामने उसका मुकदमा हो जाना, ठीक। ये आपका एविडेंट वर्ड हो गया। अब यहीं पे देख सकते हैं सेंटेंस में कैसे यूज किया गया। ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन विथ एविडेंट प्राइड। जो आपके ये चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैं, वो लुक्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्राइड को, मतलब एविडेंट के साथ साथ। तो ये इस तरीके से सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं वर्ड को। तो वर्ड आपने क्या देखा, थर्ड नंबर यहाँ पे एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देना, साफ साफ, या प्रूफ बोल सकते हैं, ठीक। यहीं पे इसके एंटोनिम्स आपने देखा एविडेंट वर्ड के, ओबियस, डिस्टिंक्ट, अपीयरेंट। और एंटोनिम्स हिडन करना, इनविजिबल, और obscure करना, ठीक। ये आपके वर्ड हो गया थर्ड नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए शानदार तरीके से आने वाला, आप लोगों को पैटी पैक हो जाना है मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा 4 नंबर, डे राइट। वर्ड क्या मिला, डी राइट। अब यहाँ पे डी राइट वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लग जाना है आप लोगों को शानदार तरीके से। चलते हैं इस वर्ड के बारे में, देखते हैं क्या इसका मतलब होगा। तो डी राइड, अगर आप किसी की डी राइड कर रहे हैं, उसकी डी राइड, राइड का मतलब क्या होता है, आप सवारी कर रहे हैं, आप राइड कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, तो वो आप पर
आप पर क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि आप रेसिंग नहीं कर सकते, आप राइड नहीं कर सकते, तो मजाक उड़ाना। तो डी राइड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, मजाक या हंसी उड़वाना अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके एंटोनिम्स और साइनोनिम्स क्या होंगे। तो यहाँ पे साइनोनिम्स वर्ड आपने देखा, मॉक, टॉन्ट, रेडिकुल और जीर। मॉक का मतलब क्या होता है, हंसी मजाक करना। टॉन्ट का मतलब आपके ऊपर टॉन्ट कसा जा रहा है, ठीक। और रेडिकुल, जीर। जीर का मतलब भी क्या होता है, हंसाना, और जीर के साथ प्रीपोजिशन आपका एड फिक्स आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एंटोनिम्स मतलब इंस्पायर करना, उसे इंस्पायर ना करना, इंस्पायर कर देना, उसके मोरल को डाउन कर देना, इनकरेज कर देना, साहस को गिरा देना, और स्टिमुलेट कर देना, ठीक, और कंफ्रंट कर देना उसे। तो मतलब उसकी मजाक उड़ा उड़ा कर उसको बिल्कुल बेकार कर दिया उसने, ठीक। अब चलते हैं इसके सेंटेंस में, देखते हैं। ही डिराइड हिज एफर्ट, जो आपके एफर्ट हैं वो क्या है, डेराइड है मतलब मजाक उड़ाने लायक हैं, जो आपके प्रयास हैं वो मजाक उड़ाने लायक हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस में आप डिराइड वर्ड को यूज कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे, 5 नंबर वर्ड आपको मिलेगा डी फाइल। अब डी फाइल का मतलब क्या होता है, अब देखेंगे यहाँ पे डी फाइल का मतलब क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे आपको वर्ड मिला डी फाइल। मीनिंग आपको क्या मिला, मैला करना, अपवित्र करना। डी फाइल, जो दीदी की फाइल है वो मैली हो गई, अपवित्र हो गई, तो डी फाइल मतलब अपवित्र होना। अब इसके साइनोनिम्स एंटोनिम्स जो एग्जाम में मेरे दोस्त आपके बनने वाले हैं, तो क्या है डी फाइल, डिसिक्रेटेड, पॉल्यूट, प्रोफेन, ये सारे वर्ड क्या है, मैले से रिलेटेड है, आप पवित्र बोल सकते हैं। एंटोनिम्स अगर आएगा इसका उल्टा, तो मतलब प्यूरिफाई, मतलब पवित्र है, क्या होगा, पवित्र है। तो ये वर्ड आपके पवित्र से मेरे दोस्त रिलेटेड वर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्यूरिफाई करना, क्लीन करना, सेंटिफाई, सेंटिसिटी करना, तो ये आपके वर्ड हो गए किसके, डिफाइल वर्ड के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। आप देखते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे क्या, इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। तो वर्ड वी सेल नॉट डिफाइल एनी एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग ब्यूटी, जो एरिया है वो कैसी है, डिफाइल मतलब बेकार है, पॉल्यूटेड है, मैली है, गंदी है, ठीक। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई वर्ड आए आपका शानदार तरीके से, और ये एग्जाम में बहुत बार मेरे दोस्त पूछा गया, तो आपको एम्पलीफाई वर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। देखते हैं यहाँ पे एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है। एम्पलीफाई मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना मेरे दोस्त, इंक्रीज करना। क्या करना, इंक्रीज करना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, तो एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, ठीक। अब देखते हैं साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। साइनोनिम्स इनलार्ज कर देना, एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना। एंटोनिम्स अगर आप किसी भी चीज को बढ़ा रहे हैं तो उसको शॉर्ट करोगे, छोटा करोगे, तो कर्टेल वर्ड एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं, और लेसन वर्ड आप यूज कर सकते हैं एम्पलीफाई का एंटोनिम्स। अब सेंटेंस में आप देख सकते हैं एम्पलीफाई वर्ड को कैसे यहाँ पे यूज किया गया है। अच्छे से तरीके से आप लोग वर्ड को समझ रहे होंगे, और वर्ड आपको मेरे दोस्त याद भी हो रहे होंगे आपको जबरदस्त तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, डिलीशियस। डिलीशियस है बिल्कुल शानदार, स्वादिष्ट। अब देखते हैं इसके एंटोनिम डिलीशियस वर्ड का क्या मतलब होगा, देखते हैं स्क्रीन पे। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे दोस्त, डिलीशियस। डिलीशियस का मीनिंग क्या होगा, स्वादिष्ट। कोई भी भोजन बना है आपके घर में, वो बहुत डिलीशियस है, बहुत स्वादिष्ट है आपका। अब देखेंगे डिलीशियस वर्ड के एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। एंटोनिम्स में आएंगे तो मतलब वो स्वादिष्ट नहीं है, एंड और साइनोनिम्स में जाएंगे तो स्वादिष्ट आपका है, टेस्टी है। तो यहाँ पे टेस्टफुल हो गया और डेनिटी हो गया। एंटोनिम्स पे आओगे, इन एडिबल जो खाने लायक नहीं है, जो बेकार सा है, डिलीशियस नहीं है, तो इन एडिबल आपका डिलीशियस वर्ड का एंटोनिम्स मेरे दोस्त राइट होगा। इसके बाद मिलेगा अनसेवरी है, वो बिल्कुल सेवरी सी है, मतलब वो कच्चा सा पका हुआ है, सेवरी सेवरी है, तो वो अच्छा नहीं है, डिलीशियस आपका नहीं है, तो अनसेवरी वर्ड ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक। शानदार तरीके से आपने डिलीशियस वर्ड को देखा आज की क्लास में, शानदार तरीके से, जबरदस्त। आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे दबा के मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा एस्ट्यूट। एस्ट्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है,
देखते हैं इसका मतलब क्या होगा एस्ट्यूट वर्ड का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे आपको वर्ड मिला एस्ट्यूट। एस्ट्यूट इक्वल टू क्या होगा, क्लेवर। क्या होगा मेरे दोस्त, क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या होगा, चालाक। जो लोमड़ी होती है, जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, फॉक्स है मेरे दोस्त, वो कैसी होती है, चालाक होती है, एस्ट्यूट है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एस्ट्यूट का चतुर। अब देखते हैं एस्ट्यूट वर्ड के साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में हम बात करते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे वर्ड आपको मिला क्लेवर, वाइस और ब्रिलियंट। अब यहाँ पे वाइस और जो ब्रिलियंट वर्ड हैं, ये एस्ट्यूट वर्ड के साइनोनिम्स कैसे हुए सर, बताइए थोड़ा सा। तो ये ऐसे मेरे दोस्त हुए वर्ड आपके, वाइस मतलब बुद्धिमान। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो अक्सर क्या होते हैं मेरे दोस्त, चालाक होते हैं आपसे। आपके सामने कुछ और करेंगे, और जब घर वो पहुंच जाएंगे तो कुछ और करेंगे। आपके सामने खूब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन घर में जाके क्या करेंगे, चुपचाप अपना रात में पढ़ाई स्टार्ट है एकदम, और सुबह फिर आपके पास आ जाएंगे। तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको हटा रहे हैं पढ़ाई से, लेकिन वो अपना खुद कर रहे हैं। तो वो बुद्धिमान, क्लेवर, चालाक है आपके। तो इस तरीके से ब्रिलियंट भी आपका चालाक में आया हुआ है। यहीं पे वर्ड देखते हैं। अब एंटोनिम्स बात करते हैं एस्ट्यूट वर्ड के। एंटोनिम्स है डल। डल पर्सन कैसा होता है, बोरिंग सा होता है, उदास सा होता है। वो बुद्धिमान मतलब चालाक नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा बंदा है। उसको इधर से इधर घुमा दो, घूम जाएगा। जैसा तुम पढ़ाओगे वो वैसा ही काम करेगा। तो वो पर्सन कैसा हुआ, डल पर्सन हुआ, मतलब क्लेवर नहीं है। अब यहीं पे सैलो वर्ड हो गया, सॉलिड हो गया। सॉलिड वर्ड कैसे हो गया, सॉलिड वर्ड जैसे जो ठोस है, जिसके दिमाग में ठोस मतलब भूसा भरा हुआ है, एकदम ठोस हो गया दिमाग ना, उसके माइंड पे जो भी कहोगे तो वो वही करेगा। तो ये आपके एस्ट्यूट वर्ड के एंटोनिम्स हो गए। यहीं पे आप एग्जांपल आप देख सकते हैं। ही इज बीन, ही हैज बीन अ वेरी एस्ट्यूट इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत कैसे हैं, क्लेवर है, मतलब चालाक आपके हैं। और यहाँ पे ही के साथ हाइफन और फिर एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझ लेना। यहाँ पे ही आपका हिज नहीं है मेरे दोस्त, ही क्या है, हैज। क्या है, हैज। अब यहाँ पे हैज क्यों हुआ, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। अगर आपने टेंस को पढ़ा है, टेंस को अगर आपने पढ़ा, तो आप आसानी से यहाँ पे ही को इज ना कर कर, यहाँ पे हाइपन जो एस लगा हुआ है, इसको इज ना पढ़कर हैज पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हैज और हैव अपने साथ क्या लेती हैं, बीन। क्या लेती हैं, बीन वर्ड। तो इस वजह से यहाँ पे इज ना होकर हैज होगा। ठीक। अगर यहीं पे बीन की जगह क्या होता मेरे दोस्त, बीइंग। क्या होता, बीइंग। अगर ये बीइंग होता तो ये फिर अपने साथ इज लेता, फिर आप यहाँ पे इज को पढ़ते, क्या पढ़ते, इज पढ़ते। ठीक। तो इस तरीके से आपकी ये भी आप देख सकते हैं। अगर जबरदस्त लगा तो थम्स अप बिल्कुल मार के फेंक देना। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होगा, अगर आपने पढ़ा है, जो बच्चे हमारे पहले पढ़ चुके हैं उनको ये वर्ड पता भी होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब तक। और जो हमारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से और एडवांस चलने वाला हूँ। एक एक वर्ड पे बात करने वाला हूँ, एक एक वर्ड आपको याद कराने वाला हूँ। ये जितने भी वर्ड मैं करा रहा हूँ आप सभी लोगों को, इनको क्या करना है, अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे ही क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको 10 मिनट इन वर्ड को एक बार रिवीजन करके मेरे दोस्त क्लास में आना है। जिससे कि अगर आप डेली डेली वर्ड को रिवीजन करोगे ना, तो वो वर्ड आपके दिमाग में मेरे दोस्त ऑटोमेटिक सेट होने वाले हैं, और आपको पता नहीं चलेगा कब मेरे दिमाग में ये वर्ड सेव हो गए और कब ये वर्ड याद हो गए। बिल्कुल आसानी से डेली बस आपको ये काम करना है, क्लास स्टार्ट होने से पहले 7-5 मिनट पहले वर्ड को देख लेना जो आप डेली पढ़ रहे हैं। ठीक। तो एडवर्सिटी वर्ड के बारे में जानते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका मतलब। तो यहाँ पे एडवर्सिटी का मतलब होगा समस्याएं से भरे होना, प्रॉब्लम से भरे होना, मुसीबतों से, विपत्तियों से या कठिनाइयों से। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं अनलकी। अनलकी वर्ड अब मैंने क्यों बोला, अनलकी वर्ड मैंने इसलिए बोला कि जैसे कि अभी आपका सीजीएल का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें 153 आपकी कट ऑफ गई है, और जो बच्चों का लक अच्छा नहीं है तो वो तो बेकार हो गए, जिनका लक अच्छा है वो पास हो गए, और जिसने मेहनत की तो वो और पास हो गए। ठीक।
तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, लक अच्छा ना होना। तो आपके जीवन में क्या हो गई, विपत्तियां आ गई, मुसीबतें आ गई, समस्याएं आ गई, कठिनाइयां आपके जीवन में आ गई। अब यहाँ पे वर्ड आपके एडवर्सिटी याद हुआ, एडवर्सिटी इक्वल टू क्या होगा, मुसीबत, कठिनाइयां, अनलकी मतलब अभाग्य होना, दुर्भाग्य से होना काम, ये आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या होंगे वर्ड। तो यहाँ पे मिस फॉर्चून, अब यहाँ पे वर्ड आपको क्या मिला मेरे दोस्त, यहाँ पे देख लेंगे स्क्रीन पे मेरे साथ एक बार। आपने वर्ड देखा मिस, मिस फॉर्चून, वर्ड क्या देखा, मिस फॉर्चून। अब यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। क्या ये टी है, ठीक, मिस फॉर्चून, अगर ये मिस वर्ड आ गया, ये मिस वर्ड कैसा है, निगेटिव, कैसा है, निगेटिव। और यहाँ पे जो फॉर्चून वर्ड है, ये फॉर्चून कैसा, पॉजिटिव वर्ड, कैसा है, पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव निगेटिव हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव निगेटिव हो गया तो क्या होगा, निगेटिव। अगर मिस फॉर्चून बोलेंगे तो ये क्या होगा, अभाग्य, क्या है, अभाग्य, आपका लक अच्छा नहीं है। यहीं पे अगर मैं क्या करूं, ये मिस वर्ड को यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, मिस वर्ड को हटाया, यहीं पे वर्ड आपको मिला फॉर्चून। और ये फॉर्चून का मतलब क्या होता है, भाग्य, आपका भाग्य कैसा, अच्छा है, तो आप लकी पर्सन हुए। तो यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि मिस वर्ड को हटा देंगे, फॉर्चून वर्ड आपको दे देंगे, तो आपसे पूछ लेगा इसका। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। क्लैमिटी मतलब आपदा आना, विपत्तियां आना, ठीक। और एफ्लिक्शन वर्ड आपका यही आपदाएं, कठिनाइयां, समस्याएं आना। अब यहाँ पे चलते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स एडवर्सिटी वर्ड के क्या होंगे। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इक्वल टू सुख में आना, सुख समृद्धि होना। फॉर्चून वर्ड वही देखो आ गया अब। और यहाँ पे फेवर, आपके फेवर में सारी चीजें जो चल रही हैं वो आपके फेवर में है। आप जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके सभी एग्जाम क्या हो रहे हैं, क्रैक हो रहे हैं, तो वो आपके फेवर में चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप फेवर वर्ड को याद कर सकते हैं, एडवर्सिटी वर्ड का एंटोनिम्स, ठीक। अब यहाँ पे सेंटेंस में कैसे यूज हुआ आप लोग देख सकते हैं। दे शेयर अ फ्रेंडशिप फॉर्ज्ड थ्रू एडवर्सिटी, जो आपके फ्रेंडशिप में आप शेयर कर रहे हैं अपने थॉट वगैरह, वो क्या है, आपकी कठिनाइयाँ, मुसीबत, परेशानी आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं एडवर्सिटी वर्ड को। वर्ड याद हो गया होगा मेरे दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, अब सॉल्व। अब सॉल्व हो गया मैटर, क्या हो गया, अब मैटर सॉल्व हो गया। तो आप जानते हैं अब सॉल्व वर्ड के बारे में क्या इसका मतलब होगा, और इसके एंटोनिम्स वर्ड के क्या होंगे, सिनोनिम्स क्या होंगे, जो एग्जाम में मेरे दोस्त आपके पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया, अब सॉल्व हो गया मैटर मतलब दोस्त से मुक्त कर देना, फ्री का कर देना, बाय इज्जत बरी कर देना। तो अब सॉल्व, अब सॉल्व हो गया मैटर, तो दोस्त मुक्त करना, निरपराध ठहराना मतलब उसे बाइज्जत बरी कर देना। साइनोनिम्स मतलब पर्डन मतलब माफ कर देना, फॉरगिव करना, रेफ्रेव करना। अब एंटोनिम्स में आ जाओ। कंपेल करना मतलब उस पर चार्ज लगा देना, आरोप लगा देना। एक्यूज और चार्ज, ये आपके वर्ड क्या है, आपस में साइनोनिम्स होंगे, क्योंकि इनका मतलब क्या था, आरोप लगाना, चार्ज कर देना, कर्ज कर देना। और यहाँ पे क्या हुआ, दोष मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स पर्डन, फॉरगिव, रेप्रीव, और एंटोनिम्स कंपेल, एक्यूज और चार्ज वर्ड आपके अब्सॉल्व वर्ड के राइट होंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको ये सेशन पसंद आया होगा जबरदस्त तरीके से, और कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम पे, मॉर्निंग सुबह 7 बजे। डेली आपको वो कैब का डोज देने वाले हैं। आप लोग को डेली जुड़ना मेरे साथ द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे मेरे दोस्त, नहीं बोलना है। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे एलआई वर्ड, और जब तक आप लोग क्या करेंगे, एसडब्ल्यू होमवर्क एलआई वर्ड को आपको बताना है, इसके वर्ड के एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, और इस वर्ड का मतलब क्या होगा, और सेंटेंस में कैसे एलआई वर्ड को आप यूज करेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब वीडियो आपका समाप्त होगा भी, ठीक, ये करना है, ये आपके वर्ड एचडब्ल्यू है। और कल क्लास यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे, और शानदार मिलेंगे, इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ आपके सामने मिलेंगे। और आप लोगों को भी अपना जोश को बरकरार रखना है, और क्लास आपको डेली करना है। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग 7 बजे आपसे। जय हिंद, जब तक आप सभी लोग
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जबरदस्त